हरि ओम हरि ओम। कि मात मनाऊं सरस्वती ए जी गौरी पुत्र गणेश। आज सभा के बीच में सुमिर काटो सर्व कलेश। के गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रजमस्तक लई धारे। ये नैया फंसी मझधार में सुखें चिल गई ओ प्यार। आ जाइए मेरे प्रिय बंधु, एक छोटी सी कथा लेकर के आया हूं। करवा चौथ व्रत की कथा। किस प्रकार से एक नारी ने अपने पिया को जिंदा किया। भक्ति करने के बाद और मैया चौथ से और अपने पति के प्राण वापस किए, वो आप इस कथा में सुनोगे। तो किस प्रकार से है ये कथा, गुरु सवर सिंह यादव टीवी के माध्यम से। आरे सुनो लगा कर ध्यान, कथा में चौथ की गाता हूँ। अब मुर्दा जिंदो भयो अगारी हाल बताता हूँ। जय हो गुरुदेव। एक मुर्दा और मैया चौथ की उपासना करने के बाद एक नारी ने अपने पति को जिंदा किया। वो इस कहानी के माध्यम से आप सुनोगे। आरे नगर में रहती एक मैया, आरे नगर में रहती एक मैया। जब बेटी जन्मी एक जन्म गए सात है छैया। एक नगर में एक मैया रहती थी। उस मैया के 7 बेटा पैदा हुए। उसके बाद में एक बेटी पैदा हुई। और हुआ क्या भैया, आरे खुशी फिर घर में चाहिए। आरे खुशी फिर घर में चाहिए। और सब भैयन के बात लली की भई सगाई है। उस मैया के 7 बेटा और एक बेटी पैदा हुई। और 7 बच्चे जब बड़े हुए और साथ ही साथ जब बेटी बड़ी हुई तो 7 भाइयों का विवाह करने के बाद में उस बेटी का भी विवाह कर दिया भैया। आरे महीना कार्तिक को आयो, आरे महीना कार्तिक को आयो। अब और अब के पूजू चौथ लली को मनुआ हरसायो।
आदरणीय मेरे प्रिय बंधु हो, एक मैया रहती थी। उस मैया के 7 बेटा पैदा हुए और 7 बेटा पैदा होने के बाद घर में एक लली ने भी, एक बिटिया ने जन्म लिया है। और जब धीरे धीरे बड़े हुए तो 7 भाइयों का विवाह कर दिया गया, साथ में उस बेटी का विवाह कर दिया। विदा नहीं हुई थी उस बिटिया की, क्योंकि पहले के जमाने में पहले विवाह होता था विदा और बाद में हुआ करती थी। वो बिटिया अपने पियर में रहती थी। एक समय जब करवा चौथ आई, उस बिटिया ने सोचा कि मैं भी अपने पति के लिए और करवा चौथ का व्रत रखूंगी। आज भैया उस बिटिया ने क्या किया, आरे पतिव्रता एक नारी, पतिव्रता एक नारी, धीर दिल धार के रही उपासी। और पति से करती प्रेम रे के चरणन की दिया दासी। जब ये उपासी रही तो इसने क्या किया, भोजन दीने त्याग धर्म गो जाग जिगर में बारी। अब हर से ध्यान लगाई रही रे भैया वो तो नारी। इस प्रकार से मेरे प्रिय बंधु हो, उस बहन ने और करवा चौथ व्रत का चौथ मैया का उपास रखा। सुबह से शाम हो गई, रात्रि होने को आई, लेकिन वो 7 भैया अपनी बहन से बेहद प्यार करते थे। अगर बहन पर कोई परेशानी आती थी तो उन पर देखा नहीं जाता था। और बहना जब सुबह से भूखी प्यासी और करवा चौथ यानी चौथ की उपासना कर रही है, उन भाइयों पर नहीं देखा गया। उन भाइयों ने भैया क्या किया, आरे सब भैयन ने मिलके भैया खेलो नयो रचायो। घी को दीपक रे है पेड़, देसी घी को दीपक रे है पेड़ पे जलायो। उन 7 भाइयों ने मिलकर के एक पेड़ पे जाकर के देसी घी का दीपक जला दिया। चंद्रमा निकलने से पहले और उसमें चलनी लगा करके एक चंद्रमा का आकार बना दिया। अपनी बहना से भैया क्या बोले, महाराज बहन से कह रहे जी समझ आए, चंद्रमा के दर्शन करके भोजन लीजो खाए। महाराज बहन से कह रहे जी समझ आए,
के भैया इतनी कह के बात, के भैया इतनी कह के बात के इन्होंने जुल्म गुजारे हैं। गुजारे हैं कि भैया बादर फारे हैं, कि पीरन इतनी के बात इन्होंने जुल्म गुजारे हैं। और भैया झूठ बोल करके उन्होंने तो अपनी बहन के लिए भोजन करवाए। उन्होंने अपनी बहन के साथ ये छल कर दिया, प्यार में फंस करके एक घी का दीपक एक पेड़ पर जाके जला दिया, उसके आगे चलनी को रख दिया और एक चंद्रमा का आकार भैया उन्होंने बना दिया और जाकर बहन से बोले कि बहन अब तू भोजन कर ले, सबसे पहले चंद्रमा की पूजा कर, अर्घ लगा और तू भोजन कर ले। भैया जैसे ही बहन चंद्रमा का अर्घ दे करके पूजा नित्रम करके और भैया भोजन पर बैठी तो उसने क्या किया, आरे पहलो क्यों जाने कुत्ता को दियो दूजो राम चढ़ायो रे। पहलो करो जाने कुत्ता को दियो दूजो राम चढ़ायो रे। तीजो और गैया को दियो चौथ को हाथ बढ़ायो रे। उस बहना ने पहला कौर कुत्ते के लिए निकाला, दूजा भगवान का नाम लिया और जब तीजों कौर गैया को दो और चौथे को हाथ बढ़ा तो भैया क्या हुआ, अरे जब सनेसा आयो, जब सनेसा आयो ससुरेते पिया काल ने खायो रे। भैया 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 बिन आंगन के बीच में मैया रुदन मचायो रे। मेरी धीरे धीरे कथा गदा आगे को बढ़ रही है, आगे को बढ़ रही है कथा, आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा गदा आगे को बढ़ रही है। इस प्रकार से भैया जैसे ही उस बिटिया ने भोजन किए तो उसी समय संदेश आ गया ससुराल से कि तुम्हारा पिया और सर्प ने खा लिया है। और भैया क्या हुआ, आज वो बिटिया अपनी मैया को बात बताई, उस घर में कोहराम मच गया। अब
वो बिटिया अपने ससुरे के लिए वहां से अपने पिया के पास चली। तो भैया क्या हुआ, जब जाकर के वहां पहुंची, जब घर से चली तो उसकी मैया ने कहा, बेटी रास्ते में जो भी मिले उसे राम राम कर कहते हुए जाना, और अगर कोई आपसे ये कहे सदा सुहागिन रहो सौभाग्यवती भव, तो उसकी गांठ तो अपने पल्ले में बांध लेना बेटा। इतनी मैया की बात सुनकर के जब वो पियर में पहुंची तो जाकर के देखा उसका पिया जमीन पर रखे हुए हैं सब लोग और रुदन मचा रहे हैं। आज उस बिटिया ने क्या किया, आरे धारे सैया की लाश नार की छूट गई बबकारी रे। बन गई फूल पिया जो बन बैठे निरमोई रे। आज भैया रो करके वो लड़की बोली, मुझसे ऐसी कौन सी भूल बन गई जो आप मुझे छोड़ करके चले गए। बिना तुम्हारे ओ मेरे सैया कैसे, बिना तुम्हारे ओ मेरे सैया कैसे दिन बिताऊंगी। और जब जब आवे याद तुम्हारी बिलक बिलक मर जाऊंगी। ओरे मुरली बाली श्याम लली चौड़े में लुट गई है। ओरे मुरली बाली श्याम लली चौड़े में लुट गई है। चौड़े में लुट गई है, लली चौड़े में लुट गई है। ओरे मुरली बाली श्याम लली चौड़े में लुट गई है। आज भैया उसका पति खत्म हो गया और वो नारी अपने पिया की लाश पर फपक फपक के रोने लगी, कहने लगी, हे पिया तुम मुझे छोड़ करके चले गए, मैंने तुम्हारी देहरी नहीं देख पाई, बिना तुम्हारे कैसे रहूंगी मैं। आज भैया नंगर के नगर निवासी उसकी अर्थी को सजा करके चले जब जंगल में जलाने के लिए, तो वो नारी जिद कर गई, कहने लगी, मैं अपने पिया को जलने और दफनाने नहीं दूंगी, मैं अपने पिया को जिंदा करके मानूंगी। आज सभी लोग कहने लगे, वो लड़की क्यों पागल हो गई है, जो एक बार चले जाते हैं वो दोबारा नहीं आते। लेकिन उस नारी ने जिद की और अपने पिया को उनसे लेकर के और कहां चली, सुनेंगे आगे। कि चले दई लेके पति की लाश, आज वो पति की लाश लेकर के चली, कि चले दई पति की लेके लाश, पैर खेतन पे आई है।
तन पे आई है, फेर के तन पे आई है, चले गई लेके पति की लाश, फेर के तन पे आई है। आज अपने पिया की लाश को लेकर के मेरे प्रिय बंधुओं, जहां उसकी ससुराल के खेत पड़ते थे वहां जाकर पहुंच गई। और हुआ क्या, पहुंच गई खेतन पे जाई, पहुंच गई खेतन पे जाई, जाने लई झोपड़ी छाई, जाकू पति जीवन की आस, जाकू पति जीवन की आस, फेर के तन पे आई है। चल गई पति की लेके लाश, फेर के तन पे आई है। भैया आज अपने पिया की लाश लेकर के जहां उसकी ससुराल के खेत पड़ते थे वहां आ गई। उस मैया ने, उस बहना ने एक झोंपड़ी छाई, वो अपनी पिया की लाश उसी झोंपड़ी में रख ली। रोजाना नहलाने और दुल्हाने लगी और उसकी जो छोटी ननद थी वो भोजन उस अपनी भाभी को रोजाना सुबह शाम दे करके जाया करती थी। और उस बहना ने एक नित्य नियम बना लिया कि उसके पति करवा चौथ की पूजा करने के बाद खत्म हुए थे। उसने सोचा हो न हो इसी में कोई गड़बड़ हुई है और करवा चौथ मैया को मनाऊंगी और अपने पति के प्राण जियाऊंगी। आज भैया वो नारी क्या करने लगी, कि नियम धर्म से जाने भैया और चौथ की ज्योत जलाई, हर चौथ कूजे पूजन लागी, सुन ले ओ ध्यान लगाई। आज वो मैया, वो नारी जो साल में जितनी भी चौथें आया करती हैं, सबसे पहले चौथ जो आई उसने उस चौथ का उपासना की। पति जीवन को आशा जाकी, कैसे मिले किनारो, पति जीवन की आशा जाकू, कैसे मिले किनारो, बिना पति के बनखड़ में होए कैसे गुजर हमारो। भाई प्रसन्न जब जब मैया उनने वचन सुनाओ, भाई प्रसन्न जब जब मैया उनने वचन सुनाओ, कार्तिक की तुप चौथे जरूठी बाकू ले मनाओ।
मत रहियो, ऐसी काट दूंगा मैं। हो आज भैया वो मैया जब प्रकट हुई पहली वाली चौथ, उसने कहा कि तू हमको कितना भी मना ले और कितनी भी पूजा कर ले, तुझसे हमारी सबसे बड़ी वाली जो कार्तिक वाली चौथ नाराज हो गई हैं। जब तक तू उनको नहीं मनाएगी तब तक तेरे संकट नहीं कटेंगे और तब तक तेरे पिया जिंदा नहीं होंगे। इतनी बात सुनी मैया ने फौरन वचन उचारो, कार्तिक की अब चौथ तो पूजू पैसे होए गुजारो। वैसे होए गुजारो रे भैया, वैसे होए गुजारो, कार्तिक की अब चौथ तो पूजू वैसे होए गुजारो। आज भैया उसने पहली करवा चौथ जब पूजी, वो चौथ प्रसन्न हुई, प्रकट हुई। उन्होंने बताया कि तुझसे सबसे बड़ी हमारी बहन जो कार्तिक की करवा चौथ बोलते हैं वो नाराज हैं। जब तक तू उनको नहीं पूजेगी जब तक तेरे पिया जिंदे नहीं होंगे। आज मैया सोचने लगी कि जब मुझसे करवा चौथ की, कार्तिक की करवा चौथ नाराज है, उनको पूजूंगी जब ही मेरा कल्याण होगा। आज धीरे धीरे वो मैया सबको पूजती गई और बाद में आकर के क्या हुआ, जब लास्ट में उसने उपवास रखा करवा चौथ का, जब वो मैया प्रकट हुई तो मैया ने सबसे पहले कहा कि तू तो भोजन की भूखी है, तू तो अपने भाइयों के प्यार की भूखी है, तूने चंद्रमा को निकलने से ही पहले भोजन खा लिए, तुझे पति की क्या जरूरत है। आज वो मैया कहने लगी कि मैया मुझसे भूल बन गई, मेरे भाइयों ने मेरे साथ धोखा किया। आज उस मैया ने जब बार बार विनती की तो मैया प्रसन्न हुई और उसने मैया ने जितने सामान श्रृंगार के होते हैं 16 श्रृंगार मांगे और करे भी मांगे और अपनी पूजा कराई। उसके बाद नाखूनों से मेहंदी निकाली, आंखों से काजल निकाला और माथे से सिंदूर निकाला और छिन्नी वाली उंगली पर रख करके कन्नी उंगली पर, और जब पति के ऊपर छींटा मारे हैं तो भैया उसका पति जिंदा हो गया। एक बार जयकार लगाएं, बोल सच्चे दरबार की। हमारी ये कथा यहीं समापन होती है। आगे दूसरी किसी कथा में गुरु सबर सिंह यादव टीवी और दूसरा चैनल गोगा कैसेट कंपनी आप सुनते रहिए और हमारी इसी प्रकार की कथाएं सुनते रहिए। सभी लोगों के लिए जय जय श्री राधे।